इसी बात बता दूंगा आपको। मैं उनका आपस में मुकाबला कर रहा हूं कि वहां वो क्या देते हैं, हमारे क्या देते हैं। नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, वो कहते हैं जीएफआर करा के ना जी। जीएफआर क्या होता है, उसकी मिकदार क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जीएफआर क्या है। एक अच्छे होम्योपैथ को मटेरिया मेडिका का पहले अबूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको उसकी फिलॉसफी आनी चाहिए। मटेरिया मेडिका जब आपके जैसे डॉक्टर साहब देख रहे थे तो पहली निगाह से कहते ये कास्टिकम है, ये नाइट्रम है, और ये फास्फोरस है, ये कुछ है। जब पेशेंट आपके पास आता है आप उसकी हिस्ट्री लें, अगर उसे शुगर है, आपके पास यूरेनियम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसमें उसका बीपी भी शूट होता है, उसे कमजोरी भी होती है। आपके पास अगर शुगर की वजह से कमजोरी हो और किडनी फेल हो, आपके पास जिंकम मेडिसिन है। अगर उसके पेट में पानी है तो आपके पास नेट्रम सल्फ मेडिसिन है। उसे बहुत शिद्दत की प्यास है, पूरा फूला हुआ है, आपके पास एपोसाइना मेडिसिन है। पेशेंट आपके सामने होगा, आपको मटेरिया मेडिका आता होगा, आपको उसकी फौरन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसकी काज देखें, क्या काज थी। जब आपको काज का नहीं पता, बीपी शूट हो जाता है जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है, स्टोन फंस जाता है, बीपी जो है ना यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, तो आपको पता है कहाँ अब किडनी में स्टोन है, तो आप पहले स्टोन का मेडिसिन इलाज करेंगे। उसे सांस, ऐसे पेशेंट को सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। प्यूपरम आर्सेनिक आपके पास है, 1 ग्राम में 1 डोज है, उसकी सांस फौरन ठीक हो जाएगी। ऐसे पेशेंट को खांसी जरूर होती है। अभी लोबेलिया इन्फ्लुएंजा आपके पास ऐसी मेडिसिन है, उनके पास नहीं है, आपके पास लोबेलिया इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है, आप एक ही डोज से उसकी खांसी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक ही डोज से देते हैं लोबेलिया इन्फ्लुएंजा। आप उसकी काज को देखें, लेकिन उसकी अलामात को भी देखें। उसमें वॉमिट करता है जी, वो शिद्दत की वॉमिट होती है। आपके पास मार्फिना मेडिसिन है, टोबैको मेडिसिन है, उनके यहाँ वो इतना नहीं है। आपको मार्फिना देने से उसका पेशाब भी आ जाएगा, उसकी उल्टी भी ठीक हो जाएगी। आपको मेडिसिन भी अबूर होना चाहिए, आपको मटेरिया मेडिका अक्सर लोग वैसी कैलिया भी देते हैं, एलोसिना भी देते हैं, ये बहुत पीछे रह गए। पेशेंट को कब्ज है, आपके पास ओपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ओपियम पेशाब भी लाती है। पेशाब नहीं बनता, वो कहते हैं पेशाब इसका बंद है। अक्सर डायलिसिस इसलिए होते हैं कि उसको पेशाब आ नहीं रहा होता, उनके सिवाय डायलिसिस की कोई इलाज ही नहीं है आपके पास, उनके पास नहीं है इलाज। आपके पास दवाइयां बवेरिया, उसे पंजाब में एक सट्टा भी कहते हैं। पेशाब बनाती भी है, पेशाब लाती भी है, इतना पेशाब का देती आप लाएगी तो कहेंगे कि नाली नाली चल पड़ी है। ये सिर्फ होम्योपैथी को इजाज है। जब आप उसकी गुर्दे की स्वेलिंग को खत्म करेंगे, पेशाब आएगा तो केस आपका नॉर्मल तौर पे आ जाएगा। जब आपको पता ही ना हो कि ये है क्या चीज, तो फिर मुश्किल हो जाता है। स्टोन में अगर स्टोन आपके अक्सर नाली में फंस जाता है, मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ चीजें देते हैं। ऑक्सीडेंड्रॉन आपके पास मेडिसिन है, ऑक्सीडेंड्रॉन नाली में अगर पथरी आके फंस जाए, किडनी फेल होता है, ऑक्सीडेंड्रॉन 1 ग्राम में दें, 5 मिनट के बाद पथरी बाहर होगी। होम्योपैथी में अल्लाह पाक ने जितनी नेमत इस होम्योपैथी में दी है, बाकी इलाज में है अलग।
ये आपको लेकिन इसमें मेहनत है। एलोपैथ डॉक्टर आते हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर एलोपैथ डॉक्टर आते हैं, केस लाते हैं, उनके केस होते हैं, मैं बताता हूँ, ये देखें हमारी आंखों पे, अगर पेशेंट के डायलिसिस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोरी है, एचबी उसका कम है, यूरिया उसका बहुत बड़ा हुआ है, आपके पास वैसा ना SENA बकरी से कहते हैं, आप उसे दें, अगली दफा जब रिपोर्ट आएगी तो उसका ब्लड यूरिया नॉर्मल होगा, चाहे वो 200 से भी अबव। कौन सी यूज करें? 30 में। आपने जितनी भी क्वेश्चन कीजिएगा, मैं इस मेरे बात जितने मुझसे क्वेश्चन करें आपको हर चीज का जवाब दूंगा। आपके पास सीना है, कमजोरी है, पेट में पानी है, नेट्रम सल्फ आपके पास है, एपोस्टैनम आपके पास, नेट्रम सल्फ आपने नहीं छोड़नी। नेट्रम म्योल पानी की कमी को दूर करती है, नेट्रम सल्फ जो जिसम में पानी बढ़ा होता है उसको खत्म करती है। यूरिया आपके पास आप सेना है, यूरिक एसिड से बढ़ जाती है, किडनी फेलर है, लिथम बेंजोनिक मेडिसिन है हमारी, लिथम बेंजोनिक आप उसे 1 नाम में हर 3 दिन बाद दें, 10वें दिन आप उसका यूरिक एसिड चेक करा लें कहाँ पे होता है, वो पेशाब करता है, पेशाब आ रहा होता है, कहते पेशाब के आखिर में मुझे शदीद जलन होती है, जोनिपस वर्जिनस आपके पास ऐसे मेडिसिन रखी हुई है, वो उसको ठीक कर ले। ये जितनी भी इलाज है सिवाय होम्योपैथी के किसी के पास भी नहीं है, हमारी उनसे ज्यादा काविशें हैं। डायलिसिस डायलिसिस कर जाए वो क्या करते हैं, पानी निकालते हैं ना, फासिल मादे निकालते हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है उनके पास? कोई ट्रीटमेंट उसके पास नहीं है। आपकी मेडिसिन उसे जाके किडनी को जाके अपना काम करती है, जिसमें शरीर खारिश हो जाती है, ऐसे पेशेंट को खारिश भी बहुत होती है। आपके पास एक्टिनेशिया है, घमासा आपके पास है, बीपी शूट हो गया, देखिए जी अक्सर ये कि बीपी शूट हो जाता है, किडनी फेलर का हमेशा बीपी शूट होता है। आपके पास यूरेनियम नाइट्रिकम मेडिसिन जाके पढ़ लें, आप उसे हर 1 डोज दें, उसका बीपी चेक कर लें, कोई आपको बेलाडोना ये लक्ष्य नहीं करनी पड़ेगी। आपको यूरेनियम नाइट्रिकम किडनी फेलर में आप यूरेनियम नाइट्रिकम दे, आप उसका रिजल्ट देते हैं। बाकी जितनी कोशिश करें, आप मटेरियल अमेरिका को देखें, मटेरियल अमेरिका को पढ़ें और फलासफी देखें, आपको कहाँ, आपको इस सवाल को मुझे बताना। सर इनकी सर पोटेंसी में वजाहत फरमा दें सर, हर जैसे बताते हैं ना सर आप मेडिसिन। देखिए मैं बताता हूँ, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना बड़ा थप्पड़ मारो, जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतना बड़ा थप्पड़ मारो, उसको 1 नाम में दो, CM में दो। किसी चीज की कमी है तो उसे नीचे से लाओ, उसे 30 में दो। पोटेंसी का बड़ा किरदार होता है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर ये आपने गुर्दे का जिक्र किया, गुर्दे के बारे में अगर पथरियां वगैरह हैं उसके बारे में मौजूद से हट जाएंगे, मौजूद से हट जाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पित्ते में जो होता है, उनकी आप हिस्ट्री देखें तो उनमें टाइफाइड, उनको अक्सर पेशेंट को टाइफाइड हुआ होता है, तो पित्ते की पथरी के लिए सबसे पहले आप टाइफोडिनम 1 नाम देंगे, CM में देंगे। लाइकोपोडियम है अगर पेन है, कल्कीरिया कार्ब है, चाइना है, पित्ते की तकलीफ में अगर बहुत शिद्दत का पेन है, शीतल है, आपके पास चेरिडोनियम के 2 कतरे दें, पेन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर आपके किसी पेशेंट को गुर्दे में शदीद तकलीफ है, इतना पेन है कि वो आपके इंजेक्शन के अलावा कोई काम, आपके पास स्टैफिलिकोसिस और कालोसैन 3x में है, पोटेंसी देखे 3x है,
अब हर 5 मिनट के बाद में मेरे ख्याल दूसरी तीसरी खुराक नहीं रहेगा वो, उसको फौरन ठीक होगा। किसी का पेशाब नहीं खुल रहा तो आपके पास मेडिसिन है एपिस, सल्फर, एकोनाइट, ये अल्टरनेट दें या मिला के दे दें। अल्टरनेट दे दें, हर 5 मिनट के बाद पेशाब खुल जाएगा। किसी जानवर का भी बंद हो तो आप उसे दे दीजिए, खुल जाएगा। जब भी आप बैक्टीरिया मेडिका पढ़ें, जब वो मेडिसिन जो लिखता है ना मेडिसिन, आप उसको देखें ये बनी किससे है, इसकी पिक्चर क्या है। ऐसे बैक्टीरिया मेडिका हम पढ़ लेते हैं, पहले उसको देखें उसकी पिक्चर क्या है, ये किससे बनी है, इसका फिजियोलॉजी एक्शन क्या है, इसकी पैथोलॉजी एक्शन क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये एकोनाइट है बनी किससे है, इसके एक्शन पैथोलॉजी, इसका फिजियोलॉजी एक्शन क्या, आपको क्या चलेंगे। बैक्टीरिया मेडिका को आप बैठ के एक दवाई को पढ़े, बार बार पढ़े और समझें इसने क्या कहा है, इसकी पिक्चर क्या है, फिर इसकी उसकी अलाम, उसकी ज़हनी अलामात देखें, उसकी कमी बेशी देखें, फिर उसकी पोटेंसी का कार्यान्वयन करें। साइबरसोल रोटा जो है प्रोस्टेट की वजह से जो है ना वो हो जाता है। अब अक्सर डॉक्टर जो है ना वो साइबरसोल रोटा क्यों में देते हैं, वो इंतहाई गलती भी होती है। किसी के मेमोरी ग्लैंड बढ़ाने हो तो हम साइबरसोल रोटा क्यों में देते हैं, हम उसे बढ़ाते हैं। आप साइबर उसे प्रोस्टेट में देंगे तो बढ़ेगा, काम तो नहीं होगा। आप साइबरसोल रोटा उसे 200 में देंगे, आपका प्रोस्टेट का केस कैसे ठीक होता है। जब आप क्यू में देते हैं तो आप तो फेल हो जाते हैं। आपका प्रोस्टेट है, पेशाब आपका बंद है, पेशाब में आता है तो उसमें पस आ रही है, उसमें जो है ना रेड सेल आ रहे हैं, आपके पास थूजा है, कैंसरस है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बूढ़ों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, जिन बूढ़े लोगों के प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, उनकी दवाई एक ही है, ब्रेटाकार। जिन बूढ़ों के मसूड़े दांतों को छोड़ जाते हैं, उनकी दवाई है ब्रेटाकार। जिन बूढ़ों की टांगों में, पिंडलों में दर्द होता है, उनकी दवाई है काली मोर, उनको पोटाशियम की कमी हो जाती है। और शुगर के मरीज को जो कमजोरी होती है, शिद्दत की कमजोरी थी, आपके पास जिंकम मेटल्स की मेडिसिन है और नेटम सल। तो मेरी आप लोगों से, दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप बैक्टीरिया मेडिकल को देखें और ऐसी महफिलें देखें। जितनी शेयरिंग हम आपस में करके जो सीखते हैं, आइए हमने बहुत कुछ सीखा है उस्मान गनी साहब से, हम शेयरिंग करते हैं आपस में। जब तक आपको शेयरिंग नहीं आएगी आपको पता नहीं चलेगा। अब हम जब यहाँ रोजा बैठ के चाय पी रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, हम मुसलसल किडनी पे इनके हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया, हमने गप्पो शप्पो में नहीं रहा, चाय पी लिया, खाना खा रहे, वहां बैठ के हमने मेडिसिन के बारे में कहा। ये एक शौक की बात है। एक किडनी फेलर को आप आसानी से आप केस लें, आप डरे नहीं, सोचे नहीं, आप देखिए क्यों हुआ है यार, उसको कहाँ से गए। आपको खुद पे, आपको मेडिसिन पे जो है ना वो यकीन होना चाहिए। जब आपको खुद पे यकीन होगा तो आप, अल्लाह उसकी जो है ना वो मदद करता है, खुद ब खुद उसकी दवाई। मटेरियल मेडिकल को पता चल जाए क्या है यार, ये आसानी से है यार। पाँव सूजे हुए हैं, टांगों में सूजा हुआ है, प्यास नहीं है तो आप ऐसा, प्यास है तो आपके पास जंजीबार है, आंखें उसकी फैली हुई है पुतलियां, तो आपके पास बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको 4 स्पून प्रोटीन आ रही होती है। किडनी फेलर के पेशेंट जब उसका जो टेस्ट कराते हैं तो प्रोटीन आ रही होती है।
हेलीबोरस, आर्सेनिक एल्बम, कल्केरिया फास, ये प्रोटीन की टॉप क्लास मेडिसिन है। किडनी फेलियर का जो भी पेशेंट आएगा वो उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो प्रोटीन पॉजिटिव लिखी होगी 3 1+1+1+, तो आपके पास मेडिसिन है, हेलीबोरस है, आर्सेनिक है, कल्केरिया फास है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी फेलियर के अंदर क्या कम्युनिकेशन होती है, उसका हल क्या है। तो बाकी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरे लिए कोई भी किसी किस्म का सवाल कोई हो, कोई मशवरा हो तो ये भाई हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आतिफ साहब आए हैं, वॉशरूम गए। मोहम्मद अहमद को